कहीं मिलता है, मिलता तब न आदमी हिलता है। ना मिली तो ना हिली। आजकल हम लोग, मैं अपनी बात करता हूँ। मैं किसी भी बारात में जाते हैं तो आधे से अधिक लोगों को पीते हुए पाते हैं, पिए हुए देखते हैं। जहाँ तक दारू की बात आपने कही, तो मुझे ये लगता है या तो सही तरीके से बंद कर दिया जाए, नहीं तो जो पैसे पहले था वैसे। शराबबंदी खुल जाएगी तो ठीक रहेगी। मैं वही बोल रहा हूँ, या तो बंदी हो तो अच्छे तरीके से बंदी हो। बंदी का मतलब बंदी होना चाहिए ना। बंदी का मतलब बंदी होना चाहिए। वैसा नहीं होना चाहिए कि उस बंदी का कोई प्रभाव नहीं है। क्या प्रभाव है? शराबबंदी पर क्या बोलूं। शराब बंदी जो है बहुत सफल नहीं है। और जिस तरह से शराब पकड़ी जाती है और ज़मीन में शराब को डाल करके बुलडोज़र चलाया जाता है, जिससे धरती माँ को भी कष्ट होता है। ये शराब पकड़ करके इनको अगर किसी दूसरे राज्य में बेचा जाता तो इससे राजस्व की प्राप्ति होती है। शराबबंदी से मतलब सुलेसन पीने वालों की संख्या, चरस, अफीम, गांजा सब पीने वालों की संख्या इतनी बढ़ी है, पढ़ने वाले बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। ऐसा कोई गली मोहल्ला नहीं है जहां नशे के आदी लड़के नहीं मिल सके। मेरे कहने का मैं तो पूर्ण नशाबंदी के पक्ष का आदमी हूँ। मैं स्वयं भी कोई नशा नहीं करता, कोई नशा नहीं करता। गुटखा गुटकी, चुटका चुटकी, पान खैनी, मसाला, बीड़ी, सिगरेट, कुछ नहीं। मैं भी आदमी हूँ। आपने कहा शराबबंदी सफल नहीं है, तो कौन इनके पीछे दोषी है? सरकार तो दावा करती है कि शराबबंदी नहीं, लागू है। देखिए एक चीज बता रहे हैं। दुनिया में मर्डर के लिए फांसी की सजा है क्या? मर्डर, बलात्कार के लिए फांसी तक की सजा है। ये 6-8 साल की बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं। जब तक पूरे देश के लोगों की मानसिकता नहीं बदलेगी, जब तक इस देश के सभी लोगों को उस लायक, उस काबिल नहीं बनाया जाएगा, तब तक ये इस काम में सफलता मिलने को नहीं है। मैं संपूर्ण नशाबंदी के पक्ष का आदमी हूँ। दारू ही क्यों, सब चीज़ मैं सदन में बोला हूँ कि बंद तो सब कुछ होना चाहिए। सबसे ज़्यादा कैंसर तो गुटखा से हो रहा है। किस दुकान पे गुटखा नहीं बिक रहा है? गांजा, अफीम, चरस, ये जो पकड़े जा रहे हैं, करोड़ों करोड़ों का गांजा पकड़ा जा रहा है। देखिए, तो सरकार भी अपना काम कर रही है, पुलिस भी अपना काम कर रही है, प्रशासन भी अपना काम कर रहा है, लेकिन पीने वाले पी रहे हैं, खाने वाले खा रहे हैं, तभी ना माल पकड़ा रहा है। जहाँ तक दारू की बात आपने कही, तो मुझे ये लगता है कि या तो सही तरीके से बंद कर दिया जाए, नहीं तो जो पैसे पहले था वैसा कर दिया जाए। अगर शराबबंदी खुल जाएगी तो ठीक रहेगी। मैं वही बोल रहा हूँ, या तो बंदी हो तो अच्छे तरीके से बंदी हो। बंदी का मतलब बंदी होना चाहिए ना। बंदी का मतलब बंदी होना चाहिए। वैसा नहीं होना चाहिए कि उस बंदी का कोई प्रभाव नहीं है। क्या प्रभाव है? आजकल हम लोग, मैं अपनी बात करता हूँ। मैं किसी भी बारात में जाते हैं तो आधे से अधिक लोगों को पीते हुए पाते हैं, पिए हुए देखते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं मिलता है। मिलता तब न आदमी हिलता है। ना मिली तो ना हिली। तो जब मिलता, बिकाता, लोग जेलो जाता, ओकरा बादो अगर सुधार नहीं के, तो सरकार के अपना फैसला पर विचार करे के चाही। भगवान करे, मैं तो कुछ दिन के लिए मंत्री बना था और सेंसरशिप लाने का बहुत प्रयास किया। अगर सेंसर आ जाए और जो भी गाने हैं वो सेंसर से हो करके मार्केट में आए, तो मुझे लगता है कि अश्लीलता कुछ हद तक गानों से समाप्त हो जाएगी। और कलाकार जो हैं, कंपनी जो है, न कंपनी प्रेशर में डालेगी कलाकार को, न कलाकार प्रेशर में आकर के कोई गाना गाएंगे। वो सोच समझ के गाएंगे, अच्छे गाने गाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि हम गलत गाना गाएंगे तो सेंसर में जाके मेरा गाना फंस जाएगा।
इसलिए अगर सरकार इस बात की पहल कर रही है तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो ये गाना और जिस तरह से लोगों की मानसिकता होती जा रही है, मुझे लगता है कि हिंदू मुस्लिम बटे, अब हिंदू हिंदू बटने के कगार पे आ गए हैं। और जिस दिन ऐसा हो गया, हिंदुस्तान का अस्तित्व खतरे में है।